यस चिल्ड्रन, कल मैंने आपको छोटे ऊ की मात्रा के बारे में बताया था, रीडिंग करनी सिखाई थी और ऊ मात्रा बनानी तो आपको आ ही गई होगी, स्मॉल ऊ की मात्रा। तो देखो ये जो आपका चैप्टर है स्मॉल ऊ की मात्रा और ये है मात्रा। तो आपको पहले पिक्चर दिखाई हुई है ना, तो पहले आप पिक्चर देखोगे ये किसकी पिक्चर है और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है कि इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है। और ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर है और उसके नीचे कुछ आपको रीड करने के लिए मैटर दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और समझना है। ये भी आपने कल किया था। उसके बाद एक पिक्चर दी हुई है आपको, उसमें 2 और 3 गर्ल्स हैं और उनकी दादी या नानी की फ़ोटो भी है। तो उसके बारे में कुछ आपको दिया हुआ है, वो आपको रीड करना था और समझना था कि कौन आया, क्या लाया, किसके लिए लाया और क्या हुआ। ठीक है, अब ये सब आपने इस चैप्टर में कल रीड कर लिया था। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे इस चैप्टर का कि आपने इसमें क्या क्या सीखा। देखो, सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन होता है। मौखिक क्या होता है? जो ओरल होता है कि मैम आपसे क्वेश्चन पूछती है और आप उसका आंसर देते हो, जवाब देते हो बोलकर। ठीक है, तो सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन में क्या आता है, पढ़ो, कि मैम आपको बोलेगी ये वर्ड दिए हुए हैं, इनको रीड करो। अब आप मेरे सामने तो हो नहीं, कैसे रीड करोगे? तो देखो, सबसे पहले क्या शब्द है, पुत्र। पुत्र कौन होता है? बेटा, सन। ठीक है, उसके बाद है दातुन। दातुन क्या होता है? जो आप ब्रश करते हैं। उसके बाद गुलाल। गुलाल का यूज़ कब करते हैं? होली में। गुजरात। गुजरात क्या है? एक स्टेट का नाम है। मधु। मधु गर्ल का नेम होता है। और एक खाने की चीज़ भी होती है जिसका नाम मधु होता है, वो होती है शहद। मीठा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है आपको। और उसके बाद नीचे देखो, बटुआ। बटुआ क्या होता है? पर्स। और फिर मथुरा। मथुरा क्या है? आप गए हो कभी मथुरा वृंदावन, जो कृष्ण जी की नगरी है। फिर है धनुष। धनुष देखा है आपने? बो, जिसमें एरो भी लगाते हैं। और फिर बुढ़िया। बुढ़िया मीन्स जो ओल्ड एज हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जैसे आपकी दादी, नानी। ठीक है, फिर है कछुआ। कछुआ क्या होता है? क्या होता है ये? कहाँ रहता है कछुआ? पानी में रहता है ना, देखा है आपने? एनिमल होता है ये। तो ये है मौखिक। मौखिक मीन्स रीडिंग करनी है आपको, इसको रीड करना है। और ये सारे शब्द छोटे ऊ की मात्रा से संबंधित है, उससे रिलेटेड है, क्योंकि उस चैप्टर के बाद उसकी एक्सरसाइज दी हुई है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है लिखित, रिटन वर्क। हमने रिटन वर्क में क्या करना है, आपको 3 पिक्चर्स दी हुई हैं और हर पिक्चर के 3 नेम्स दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। जैसे देखो, फर्स्ट पिक्चर है एक लेडी की है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है बुढ़िया, चूहिया, कुटिया। अब पहले तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए ताकि आप सही से टिक लगा सको। जैसे बुढ़िया। बुढ़िया किसको बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया है, जो ओल्ड एज होते हैं, बूढ़े होते हैं, जैसे आपकी दादी, नानी। ठीक है, अब ये पिक्चर किसकी है? ये लेडी की है ना, बुढ़िया की। उसके बाद चूहिया। चूहिया क्या होती है? रेड। कुटिया। कुटिया होती है हट। तो इनमें से पिक्चर जिसकी है बुढ़िया की, तो हम यहाँ बुढ़िया पर टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये तो फ्लावर की पिक्चर है और इसको रोज़ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रोज़ बोलते हैं बेटा, हिंदी में नहीं। तो हिंदी में तो इसको गुलाब बोलते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जुराब। जुराब क्या होती है? आपकी सॉक्स, जो आप पैर में पहनते हैं। लेकिन ये जुराब तो नहीं है, तो हम टिक नहीं लगाएंगे। गुड़िया। गुड़िया भी नहीं है। डॉल जो होती है जिससे गर्ल्स खेलती हैं। गुलाब। गुलाब का फूल है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। और लास्ट पिक्चर देखो किसकी है, कछुआ। ये दातुन तो नहीं है, ब्रश तो नहीं है आपका। छुरी। छुरी कौन सी होती है? नाइफ, चाकू। चाकू भी नहीं है। कछुआ, ये क्या है? कछुआ। तो हम कछुआ पर टिक लगा देंगे। और लास्ट जो वर्क है आपका, इसमें आपको इन वर्णों को मिलाकर और शब्द बनाना है। तो आप सबसे पहले अक्षर पढ़ेंगे, उसके साथ मात्रा पढ़ेंगे और फिर इसको जोड़ कर लिखेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है कछुआ।
उसके बाद देखो प के नीचे ऊ की मात्रा ज आ र ई, पुजारी। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या है, चूहिया, और फिर कुली, और लास्ट में लुहार। तो आपको ये सारा इस पेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके साथ आपकी स्मॉल ऊ की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम बड़े ऊ की मात्रा सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना आप, फिर हम नेक्स्ट डे नोटबुक में भी इसके वर्ड्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।